दलित समुदाय के लोगों को जातिवादी मानसिकता के कीड़े इंसान नहीं समझते। उनके साथ आज भी जानवरों जैसे सलूक किए जाते हैं। कहीं छुट्टी लेने पर दलित मजदूरों की पिटाई होती है तो कहीं दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहीं दलित अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनकी मां बहन का परेड निकाला जाता है, तो कहीं दलित नेता बनते हैं तो उन्हें काट कर फेंक दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है राजधानी दिल्ली से मात्र 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार गांव की, जहां जाट समुदाय के कुछ लोगों ने एक दलित बस्ती को इसलिए जला दिया क्योंकि इस बस्ती के एक कुत्ते ने उन पर भौंक दिया था। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। इस घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी। दिन था 19 अप्रैल 2010 का। वाल्मीकि समुदाय से आने वाले योगेश चौहान का उनके कुत्ते के भौंकने को लेकर जाट समुदाय के कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल कुत्ते के भौंकने पर जाट युवाओं में से एक ने बुरा मान लिया और पालतू कुत्ते पर ईंट चला दी। जब कुत्ते के मालिक और उसके भतीजे ने बाहर आकर विरोध किया तो जाटों ने दलितों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। फिर विवाद शुरू हो गया, जिसे किसी तरह ग्रामीणों ने सुलझाया और जाट युवक चले गए। इसके बाद जाट समुदाय के सदस्यों ने यह कहा कि अगर कुत्ते के मालिक ने आकर माफी मांग ली तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में जब वह दलित शख्स अपने पड़ोसी के साथ जाटों में से एक के घर माफी मांगने पहुंचा तो उसे बुरी तरह पीटा गया। उनमें से एक की हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के अगले ही दिन 20 अप्रैल को जाट समुदाय के युवा बड़ी संख्या में दलित गांव में एकत्र हुए, जिससे दलित समुदाय के सदस्यों के बीच हिंसा की आशंका पैदा हो गई। 21 अप्रैल की सुबह सुबह गांव के पास से गुजरते समय संदिग्धों में से एक ने कथित तौर पर कुछ दलित युवाओं को उनके घरों को जलाने की धमकी दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच फिर से गर्मागर्म बहस हुई। इन घटनाओं के बाद जाटों द्वारा एक झूठी खबर फैलाई गई कि दलितों ने उनके समुदाय के एक सदस्य पर हमला किया है। फिर क्या था, 21 अप्रैल 2010 को लाठियों, पत्थरों, पेट्रोल और तेल के डिब्बों से लैस 100 से 200 जाटों की भीड़ ने उस दलित बस्ती पर हमला कर दिया। देखते ही देखते यह संख्या 300 से 400 तक जा पहुंची। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जाटों की भीड़ की संख्या 1000 तक बताई गई है। एकाएक हुए हमले से दलित बस्ती में अफरा तफरी मच गई। हर ओर चीख पुकार मची थी। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं पर भी क्रूरता देखने को मिली। जान बचाने के लिए संख्या में कम दलितों ने ईंट, पत्थर और जो कुछ भी हाथ आया उसे फेंक कर जवाबी हमला किया। इस बीच जाटों की भीड़ ने दलित बस्ती में आग लगा दी। दलितों के 18 घर जलकर खाक हो गए। इन्हीं में से एक घर 70 वर्षीय दलित व्यक्ति ताराचंद का था, जिन्हें उनकी 17 वर्षीय पोलियो पीड़ित विकलांग बेटी के साथ घर में ही जिंदा जला दिया गया। इस घटना में दलित समुदाय के 51 लोग घायल हुए थे। हिंसा के दौरान बड़े पैमाने पर संपत्ति की चोरी हुई थी। इस भयावह घटना के बाद जाटों से जान बचाने के लिए 130 से अधिक दलित परिवार गांव से पलायन करने पर मजबूर हुए। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और इसे दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार का एक काला अध्याय माना गया। साल 2011 में इस मामले की सुनवाई रोहिणी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 15 दोषियों को सजा सुनाई, जिनमें से 3 को उम्र कैद, 5 को 5 साल की सजा और 7 को 1.5 साल की सजा दी गई। वहीं इस जघन्य अपराध में शामिल 82 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पीड़ित पक्ष और पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 24 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 20 आरोपियों को दोषी करार दिया और 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिर्चपुर कांड आजादी की 71 साल बाद भी दलितों पर अत्याचार और समाज में भाईचारे की कमी का प्रतीक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मिर्चपुर कांड को भारतीय समाज में समानता और भाईचारे के स्तर में गिरावट का उदाहरण बताया। कोर्ट ने कहा कि दलितों पर अत्याचार आज भी एक बड़ी समस्या है और इस घटना ने यह साबित किया कि समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता कितनी गहरी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने ढंढूर में 8.5 एकड़ भूमि पर 256 दलित परिवारों को बसाने की घोषणा की। दीनदयालपुरम नामक इस क्षेत्र में 4.56 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय सुविधाएं दी गई। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा, नौकरियां और अन्य राहत प्रदान की गई। मिर्चपुर कांड के बाद से दलित समुदाय में डर का माहौल बना रहा। 2017 में इस गांव में दोबारा झगड़े और हमले की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कई परिवारों ने दोबारा पलायन किया।
आज भी यहाँ दलितों की स्थिति सामान्य नहीं है। हरियाणा ही नहीं, देश के करीब करीब हर हिस्से में दलित आज भी सताए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।